लेकिन कड़ी भी बहुत थी, मतलब इस तरह का जवाब दिया। मैंने कहा पापा कह रहे थे अपना देख लो, तो हो गया। अब जयपुर गया जो लड़का 2 जगह रिजेक्ट हो चुका था, जयपुर जाके मैं अकेला ही सिलेक्ट हुआ और शो में गया तो सबने देखा, उसका विनर बन गया। तो किस्मत में जो होता है मिलता है, लेकिन उसके लिए जाना आप ही को पड़ता है। कहते हैं कि प्रयत्नशील बने रहो, गुच्छे की आखिरी चाबी से ताला खुल जाता है। मैं अपने शहर के किसी ऑडिशन में कभी सिलेक्ट नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, और जाके उस शो का विनर बना। उसमें भी जाता रहा मैं, साल भर के बाद बिग बॉस के लिए बुलावा आ गया, उसमें गया तो उसका विनर बन गया। फिर कभी मैं बताता रहता कि फैमिली में क्या क्या हुआ, फादर नहीं रहे, तो मैं वापस अपने होम टाउन बहनों को पढ़ाना। आज एक सिस्टर मेरी डाइटिशियन है, लंदन है, एक ब्यूटिशियन है, वो दिल्ली में है आजकल, वो भी। तो बड़ी खुशी होती है जब वो आज अपने अपने सेटल्ड है अपनी फैमिली में, और मैं पढ़ने में नालायक था, पढ़ाने में थोड़ी था। तो मैंने तुम पढ़ो, फिर मैंने अब अपनी पढ़ाई शुरू की। तो मैंने अब LLB की, इसी साल कंप्लीट हुई। और जैसे अभी एक वेब सीरीज आ रही है मेरी, ये मूछे बाल बाल सब उसी के लिए रखे हैं। तिवारी करके एक वेब सीरीज आ रही है, उर्मिला मानतोड़कर जी जो है उनका कमबैक है। तो उसमें भी महिला के स्ट्रगल की कहानियां कैसे उलटती है। और मैं नहीं मानता कभी वुमेन हल्की है या मतलब पुरुषों से कम है, क्योंकि उसमें तो मैन भी साथ में लगा हुआ है, वुमेन है, वो दोनों ही है वो तो। और मैंने तो अपने घर में एग्जाम्पल देखा है किस तरह मम्मी ने गाय का दूध बेचकर हमें मतलब पढ़ाया पाला है, और कैसे दिक्कतें आई, और शहर के सबसे रिच आदमी गरीब होते देखे, और उसके बाद फिर रिच हो गए। तो ये सब उतार चढ़ाव है, हौसला बुलंद होना चाहिए। कभी मुझे लगता नहीं कोई दिक्कत आती है, और आज मैं कभी कुछ सोचता ही नहीं हूँ। लॉकडाउन के अंदर मैंने शादी की, बैंक से लोन लेने गया था, तो लोन वाला लोन नहीं दिया, मैं लोन देने वाली उठा लाया। मैंने कहा टैलेंट है ही अपने। तो वाइफ अच्छी बैंकर है, मतलब सीनियर पोस्ट पे है। लॉकडाउन में बालक हुआ, अब तो वो भी 7-8 महीने का हो गया है। और क्या कहते हैं कि अब जब मतलब न्यूज आती है इंडस्ट्री में सब अलग हो रहे हैं, उन्होंने शादी कैंसिल कर दी है। मैंने कठिनाइयों में सफलता देखो, हम हाथ के लिए करेंगे, अपने बहुत हो गया। अब लॉकडाउन का टाइम नहीं कर रहा था, बोला आप शादी करो, ठीक है। सर वाइफ ने मुझसे पूछा कि भाई मुझसे क्या चाहते हो। मैंने कभी भी चिल्ला के बात मत करना घर में, बस उससे इतना चाहता हूँ, कुछ नहीं चाहता। और चिल्ला के बात करनी होगी तब करियो जब अगर इधर से भी कोई चिल्ला रहा होगा। बस मैंने कहा मुझसे क्या चाहती हो, कह रहे मुझे खाना बनाना नहीं आता। मैंने कहा हमें सब आता है, मटर पनीर, शाही पनीर, पालक पनीर, कड़ा मसाला, कड़ी पकौड़ा, कुछ भी बनवा। तो हम मुझे कभी कहेंगे नहीं। तो शादी एक एग्रीमेंट है, उसको ब्रीच नहीं करना चाहिए, बस और क्या है। और चिल्ला के बोलने का मेरा सिर्फ इतना था कि भाई चिल्ला के बोलने से घर में 10 झगड़े बढ़ते हैं, और चिल्ला के ना बोलने से 10 झगड़े कम हो जाते हैं, और कुछ नहीं। तो इतनी सी अपनी कहानी है। बाकी तो जिंदगी एक शेर की सवारी है, और अगर नजर हटी तो वही शेर तुम पे भारी है। बाकी तो जिंदगी को मैं कभी टेंशन नहीं लेता, कभी भी। सर, मेरठ न्यूज जनता की आवाज के माध्यम से एक सवाल मैं आपसे करना चाहती हूँ। बिग बॉस के आप विनर बने, नई जनरेशन आज कहीं ना कहीं कुछ गलत करती है आगे बढ़ने के लिए, तो ऐसे टैलेंटेड बच्चों को या ऐसे बच्चों को क्या एक मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं तो यही कहूँगा कि कभी अपना जो ना यंग जनरेशन जो आती है, एक तो जो बॉम्बे आया ना सीख कर आए। मैं था, मैं नौसिखिया पहुंचा था वहां पर, ढाबे वाला कुछ पता ही नहीं, और अचानक से अचानक शोज पे शोज विनर करता जा रहा हूँ। क्योंकि इसमें ऐसा मैंने कुछ नहीं किया, ऊपर वाला मेहरबान था। मुझे वहां जाके सब सीखना पड़ा, और इधर अपने काम धंधे भी देखने पड़े, क्योंकि इंसान अपने बच्चों को मेडिकल के लिए 5 साल के लिए भेजेगा। इस इंडस्ट्री के लिए 5 साल लगाना, ट्रेन से उतरते पूछता है हाँ भाई कोई काम मिला क्या? अरे पापा भी तो बैग भी तो उतारा ट्रेन से, अरे काम नहीं मिला अपने घर आ जाए। इसके लिए इतना सपोर्ट नहीं करते, और हमारे पास तो सपोर्ट करने वाले के तो कोई था ही नहीं कि मुझे अपने बिजनेस भी देखने, एक चीजें सेटल की सब। उसके बाद बॉम्बे जाता हूँ, और जब मैंने चीजों को सीख लिया, मजे की बात देखो, जब मैं एज एन एक्टर सीखना शुरू किया तो टीचर से सीखता था, समझ नहीं आया। टीचर को कहा घर आके सिखाओ तो समझ नहीं आया। अपने दोस्त को, डायरेक्टर को बोला भाई तुझको असिस्ट करूंगा एज एन एक्टर, मतलब असिस्टेंट तेरे को डायरेक्टर को। जब असिस्ट करना शुरू किया तो सब समझ में आने लगा। मैंने कहा अच्छा, लाइफ में हमें इस तरह का टीचर चाहिए था। आज कोई भी आ जाए, और अभी तो वेब सीरीज आएगी, आप सब खुद भी देख लेंगे, तो सूरज निकलेगा, आप सबको दिख जाएगा। सर एक चीज और मैं आपसे पूछना चाहूंगी, देखे नहीं जो था बच्चों को यूथ तो अपना जो है ना टेम्पर लूज ना करे, उसको यूज करे। ओके
सर आपने सभी से कहा कि अपना रोल मॉडल्स बताएं कि आपका कौन है, तो हम चाहेंगे हमारे दर्शकों को आप बताएं कि आपका रोल मॉडल्स कौन है। रोल मॉडल सरदार भगत सिंह है, जिन्होंने इतनी छोटी सी उम्र में देश को आजाद करने का सपना देख लिया था। जिस एज में आज बच्चे अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, चीजों में भटक जाते हैं, जरा सोचो उन्होंने क्या सोचा वो स्टेज में कि चलो देश को आजाद कराते हैं। सर आपकी वेब सीरीज कब तक आ जाएगी, इसके बारे में कब तक आ जाएगी? आनी तो 2 है, एक का ही पता है कब आ रही है, तो मैं उतना ही बोलता हूँ जितना मुझे पता होता है, फालतू बोलना बेकार है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। ऐसी चीजें हैं कि समझ निकलेगा सब देखिए।